नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें तीसरा स्ट्रेट टर्म मिला है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं? आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके देहांत के बाद कांग्रेस ने गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया। नंदा 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए। शास्त्री के कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 का युद्ध जीता। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई। गुलजारीलाल नंदा एक बार फिर 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 11 जनवरी 1966 को नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा इस पद पर 24 मार्च 1977 तक रहीं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगवाई जो 18 महीने चली। इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव हुए जिसके बाद कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हो गई। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को देश के प्रधानमंत्री बने। देसाई इस पद पर सिर्फ 28 जुलाई 1979 तक रहे। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के आउटसाइड सपोर्ट की मदद से 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो इस पद पर सिर्फ 170 दिन ही रह पाए। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा भंग हुई और देश में एक बार फिर आम चुनाव हुए। कांग्रेस को इस चुनाव में विशाल जीत मिली और इंदिरा गांधी एक बार फिर 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव अपने छोटे भाई संजय गांधी की 1980 में अचानक मृत्यु के बाद राजनीति में आए थे। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक पीएम रहे। साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और कभी राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन वीपी सिंह इस पद पर सिर्फ 343 दिन ही रह पाए। साल 1990 में उनकी सरकार को समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष एलके आडवाणी बिहार में गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सिंह के बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजीव गांधी ने 1991 में चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। देश में आम चुनाव हुए और कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव के दौरान राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में एलटीटी की सुसाइड बॉम्बर द्वारा हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने पहली बार सरकार बनाई, लेकिन बहुमत न जुटा पाने के कारण वाजपेयी को 1 जून 1996 को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस की मदद से कर्नाटक के एचडी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। साल 1997 में देवेगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद गुजराल को भी इस्तीफा देना पड़ा और देश में मध्यावधि आम चुनाव हुए। 1998 में हुए मध्यावधि लोकसभा चुनाव में भाजपा 182 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी और वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह एनडीए सरकार 13 महीने बाद गिर गई और आम चुनाव फिर हुए। साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा 182 सीटें जीती और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह भारत के इतिहास में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। साल 2004 में भाजपा का इंडिया शाइनिंग कैंपेन विफल हो गया और कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। राजद, डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों और वाम दलों के बाहरी समर्थन की मदद से कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन वाली सरकार बनाया जो 10 साल चली। इस यूपीए सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। यह 1984 के बाद पहला मौका था जब किसी पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2019 में हुए आम चुनाव में मोदी पर फिर जनता ने विश्वास जताया और भाजपा को 303 सीटें मिली। 30 मई 2019 को मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।